जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। मित्रों, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले सभी जन नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं और ये 9 दिन खूब धूमधाम से माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बिका की पूजा आराधना करते हुए बिताते हैं। तो देखिए, नवरात्रि जो है ना, इसके अगर शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए या सांख्य दृष्टि से देखा जाए या फिर हमारे वेद और पुराणों की अगर बात की जाए तो अथाह ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे जो आज बात करने जा रही हूँ वो मैं एक तो अपना व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँगी, जो साधना में मेरे को जो अनुभव हुए और मैंने किस तरीके से दैविक शक्तियों को समझा, और उसके अलावा कुंडलिनी विज्ञान की दृष्टि से हम माँ भगवती को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था भगवान गणपति का, जो अभी पर्व आया था, उसमें मैंने कुंडलिनी शास्त्र की दृष्टि से भगवान गणपति को समझिए वो एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप पहले ज़रूर वो देखिएगा ताकि आपको मेरा ये वीडियो भी थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि मैं ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से माँ भगवती की बात करने वाली हूँ। तो माँ भगवती जो हैं वो कुंडलिनी शक्ति हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, है ना। तो वो कुंडलिनी शक्ति, जैसे कि हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना को जो है मध्यमा भी बोला जाता है और माँ भगवती के एक नामों में से उनका नाम मध्यमा भी है। तो यानी कि वो मध्य में विचरती हैं, ठीक है। तो हम जो माँ भगवती हैं वो हमारे मूलाधार में स्थित हैं, टेल ऑफ द स्पाइन में स्थित हैं, और भगवान शिव जो हैं वो हमारे सहस्त्रार में स्थित हैं। तो ये जो सारी जो नौ रात्रि की जो ये पूरी पूजा आराधना है, ये बेसिकली हमारी फेमिनाइन एनर्जी को टैप किया जाता है। माँ भगवती, सबसे पहले तो ये समझिए कि वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो एक फीमेल है, एक स्त्रीण ऊर्जा है। ऐसा साइंस में भी कहा जाता है कि जब भी कभी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, या फिर उसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शिव और शक्ति जब वो मिले तो फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, है ना। हर चीज जो है इस तरह से, जैसे प्लस और माइनस है ना, रात है और दिन है। सबसे बड़ी फेमिनाइन एनर्जी तो जिससे हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो मदर अर्थ है। तो पृथ्वी को हम माता भी कहते हैं, और भगवान गुरु नानक देव ने भी पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा गुरु ग्रंथ साहब में। तो हम पृथ्वी माता की गोद में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो तो हमारी पृथ्वी माता ही है। तो सबसे पहला कार्य, अगर आपको भगवती को प्रसन्न करना है तो आप वो कार्य कीजिए जो इस प्रकृति के अगेंस्ट में ना हो। कोई भी ऐसा कार्य जो यहाँ की हमारे आसपास की प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर माँ भगवती की कृपा कैसे होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, यानी कि आपके अंदर की भीतर की जो शक्ति है वो जागृत हो सकती है, एक चोर की भी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों के प्रति अपने अंदर दुर्विचार रखता है और वासना के विचार रखता है, उसको एक भोग और विलास की वस्तु समझता है, इस दृष्टि से अगर वो स्त्री को देखता है तो उस व्यक्ति की कुंडलिनी कभी भी जागृत नहीं हो सकती।
और कुंडलिनी जागृत जब तक आपकी नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू ही नहीं होगी। तो अगर आप भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो ये सब नैवेद्य और प्रसाद और ये सब तो ठीक है, ये तो हमारे अंदर के भाव जगाने के लिए होता है सब कुछ। ईश्वर तो ऊर्जा स्वरूप है, उनको क्या चाहिए, ये बस हमारा भाव होता है। हमारे अंदर के भाव को जागृत करने के लिए हम लोग जो है इस तरह के नैवेद्य, नारियल और ये सारी चीजें, हर चीज सांकेतिक है। कि अगर हम दीपक भी जला रहे हैं तो वो दीपक भी सांकेतिक है, उस दीपक का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। वो अग्नि जो जलाई जाती है उसके अलग कारण होते हैं। वो सांकेतिक इस तरह से भी है कि वो जो ज्योत आपको बाहर दिख रही है दीपक में जलती हुई, ठीक वैसी ही ज्योत हमारे भीतर भी जल रही है। तो एक याद, वो याद दिलाने के लिए कि ये जो ज्योत है ऐसी ही ज्योत तेरे भीतर भी है, उससे जुड़ना है हमको। तो बाहर का दीपक जो है वो हमारे आंतरिक दीपक को संकेत देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बहुत ही कमाल की घटना बताती हूँ। हमारे एक गुरुदेव ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और सांता क्रूज एयरपोर्ट की बात है, सॉरी सांता क्रूज रेलवे स्टेशन की बात है। और बहुत भीड़ भड़ाका था मुंबई में, जैसे होता ही है लोकल्स में। तो गुरुदेव भी कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने देखा जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे लोग, तो एक कॉलेज गोइंग लड़की जो थी वो उस भीड़ में चल रही थी, ठीक है। उसने जीन्स और टी शर्ट पहना था और पीछे से एक लेबर क्लास टाइप का आदमी था या इस तरीके का एक कुछ कोई था, उसने पीछे से उसको गलत तरीके से टच किया लड़की को, और बार बार किया, गलती से नहीं, पूरी जान समझ के उसने उसको टच किया। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि क्योंकि वो क्लेयरवॉइंट है, उनका 3 नेत्र खुला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में देखा कि उस व्यक्ति के जो पुण्य का खाता था, उस आदमी के पुण्य का जो खाता था उसमें से एक बहुत बड़ा पुण्य का सेक्शन निकाल के उस लड़की के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया उसी वक्त, तुरंत। आप समझ रहे हैं बात की गहराई को। तो भगवान जो माँ भगवती है ना, उनकी एक 64 योगिनियां भी हैं। 64 योगिनियों का एक बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है जबलपुर में। कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं वहाँ के। तो जो 64 योगिनियां है ना, ये समझ लीजिए कि माता जी के एक्सटेंडेड हैंड्स हैं, एक्सटेंडेड एनर्जीज हैं। और या आज के जो जिस तरह के लाइफस्टाइल को हम जीते हैं, तो अंग्रेजी में एक शब्द है विजिलेंस एनर्जीज। जिस तरह 100 नंबर की पीसीआर वैन्स घूमती है ना जगह जगह पे, एक वॉकी टॉकी रहता है उनके पास में, जिससे वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं मेन ऑफिस में। तो कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, वो सब वहाँ पे बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, करेक्ट ना। तो ये जो 64 योगिनियां है ना, ये भी माता जी की विजिलेंस एनर्जीज हैं। 100 नंबर की पीसीआर वैन्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, और वो सबके ऊपर नजर रख रही हैं। और सबको 64 योगिनियों को अलग अलग सबको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सारे डाइटीज को ईश्वर ने अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं संभालने के लिए। तो जो 64 योगिनियां है ना, इनकी बहुत सबको एक अलग अलग छोटे छोटे कार्य दिए हुए हैं। जैसे कि आप अपनी थाली में खाना झूठा छोड़ते हैं, खूब सारा खाना भर लिया, उसके बाद में आधा झूठे बर्तनों में डाल दिया, तो ये विजिलेंस एनर्जीज नोट कर रही होती हैं। आप अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो वो विजिलेंस एनर्जीज 64 योगिनियां, माँ भगवती की एक्सटेंडेड एनर्जीज सब कुछ नोट कर रही होती हैं, और वो डायरेक्ट कनेक्ट कर कर बताती हैं कि ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसका तुरंत समाधान होता है। वो शायद आपको फिजिकल वर्ल्ड में नजर ना आए, लेकिन एनर्जी वर्ल्ड में उसका इमीडिएट उसका जो है डिसीजन होता है। तो अगर आप माँ भगवती की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्त्रियों के प्रति अपने भाव को बदलिए। देखिए, अगर आपने किसी स्त्री के साथ जिसके साथ कि आपका म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, और किसी स्त्री के साथ अगर मानसिक रूप से भी आपने संबंध बना लिया, तो आप ये मत समझिए कि आप बच गए।
कि बंद कमरे में बैठ के आपने कुछ कर लिया, वो भी मानसिक रूप से मनस पाप है। आपने एक तरह से उस स्त्री का बलात्कार किया है। फिजिकल वर्ड का बलात्कार और मेंटल वर्ड में जो आप कर रहे हैं उसकी सजा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर आपके अंदर ये आया ना कभी कि मेरा दिल कर रहा है ना इसका खून कर दूं, तो एनर्जी वर्ड में खून करना और सोचना कि मैं खून कर दूंगा या करना चाहता हूं तो एक ही माना जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा 3 रूप से आपके कर्मों का एनालाइजेशन चलता रहता है। तो सिर्फ बाहरी रूप से अगर आप कुछ कर रहे हैं दुनिया को इंप्रेस करने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप मनस रूप से, आप अपने मन से, अपने मनस शरीर से, हमारे 7 शरीर है तो मनस हमारा एक मेंटल बॉडी है बहुत बड़ा। तो आप अपनी मेंटल बॉडी, जैसे कि आप किसी गुरु के पास जाएं जो बहुत पहुंचा हुआ गुरु है या जो ऊर्जा की जगत को समझता है, ऊर्जा की लैंग्वेज को समझता है, रीड कर सकता है, तो आप उसके सामने जाके प्रिटेंड नहीं कर सकते कि अरे जी हम तो बहुत शुद्ध बुद्ध बंदे हैं, पूजा पाठ वाले हैं, क्योंकि वो गुरु आपके सूक्ष्म शरीरों को देख रहा होता है। तो आपका अन्नमय कोश है, ये फिजिकल बॉडी जो अन्न से बना है, फिर आपका ज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, आपके कोश हैं। इस तरह से आपकी बॉडीज हैं। जैसे हमारी ये बॉडी दिख रही है, बाकी के जो हमारे सूक्ष्म बॉडीज हैं, जो हमारे सेटल बॉडीज हैं, वो साधना के माध्यम से गुरुजन देख पाते हैं। तो आपके मनस शरीर में क्या चल रहा है वो गुरु रीड करता है। तो आप जब किसी गुरु के पास जाके प्रिटेंड करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो वो गुरु अंदर से हंस रहा होता है, क्योंकि वो आपकी मेंटल बॉडी को रीड कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या चल रहे हैं विचार। तो मैं ये जो बातें आपसे कर रही हूं ना, ये थोड़ा सा हमें एनर्जी की दृष्टि से अगर हम इन चीजों को समझने लगे ना, तो ये एक महज सिर्फ एक बाहरी पूजा नहीं रह जाएगी। ये एक बहुत ही ट्रांजिशनल आपका प्रोसेस हो जाएगा जब आप उसको इस तरीके से समझेंगे चीजों को। तो हम मूल रूप से इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, हमारी जो भीतर जो कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है, हम उसको टैप करते हैं और हमारी फेमिनिटी को, हमारे अंदर जो फेमिनाइन सूक्ष्म शक्तियां और गुण पड़े हुए हैं, हम उनको इन्वोक करते हैं, उनको अवेकन करते हैं इन 9 दिनों में जब हम माता जी की आराधना करते हैं। ठीक है ना। तो अब माता जी के गुण क्या हैं, माँ भगवती के गुण क्या हैं कि माँ भगवती जो हैं प्रेम स्वरूपा हैं, है ना, दया स्वरूपणी है, उनके अंदर लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, काइंडनेस है। फेमिनाइन एनर्जीज जो एक स्त्रीण एनर्जी है उसकी हम सबको जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पुरुष और प्रकृति दोनों का एक बैलेंस है, एक समन्वय है ये पूरा ब्रह्मांड। तो आज तो स्त्रियां भी जो हैं वो पुरुष की तरह बिहेव कर रही हैं, तो स्त्रियों के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये 9 दिनों में हम अपने भीतर की वो फेमिनाइन एनर्जीज को टैप करते हैं। और फिर जो 10वां दिन होता है, विजयदशमी का दिन जिसको कहा जाता है, तो कई शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम ने जो है रावण का वध किया था। और यूं भी कहा जाता है कि माँ ने जो है, माँ भगवती ने महिषासुर मर्दनी बनकर और महिषासुर का जो है वध किया था विजयदशमी के दिन। तो ये सब सांकेतिक है। अगर आप रावण को देखें तो वो भी सांकेतिक है कि उसके अंदर एक नेगेटिव फोर्स थी, है ना, काम वासना थी एक पर स्त्री के प्रति, तो वो एक हमारे अंदर का डीमन है। और महिषासुर जो थे वो भी डीमन है। तो बेसिकली इन 9 दिनों में हम अपने भीतर के डीमंस को
मार के और हमारे भीतर की दैविक शक्तियों को, सूक्ष्म जो हमारी स्त्रीण दैविक शक्तियां हैं, उनको हम लोग टैप करके उनको इन्वोक करते हैं। इसीलिए विजयदशमी नाम दिया गया कि इन 9 दिनों में आप अपने भीतर के डीमंस को मार दीजिए और 10वें दिन आप विजय मनाइए। ये आ गया। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया राजा? तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप अगर माता जी की आराधना की बात करें कि अरे मुझसे तो कुछ इतना ज्यादा हो नहीं सकता यार, मेरे से घट स्थापना नहीं हो सकती, कलश स्थापना नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ मत कीजिए। माँ को अबोधिता बहुत पसंद है, चित्त शुद्धि बहुत पसंद है, प्यूरिटी बहुत पसंद है। अबोधिता यानी चाइल्ड लाइक। व्हेन यू आर चाइल्ड लाइक, अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, वो 2 और 2 4 करने वाला जो चतुर माइंड होता है ना, वो नहीं चलता माँ के आगे। माँ के आगे तो आपको समर्पित होना पड़ता है ना? तो आपको अगर माँ भगवती का आशीर्वाद चाहिए तो आप अपने भीतर से अपने आप को अबोध बनाइए, शुद्ध बनाइए, स्त्रियों की इज्जत कीजिए। हमारे गुरुदेव ना एक बात और बहुत अच्छी बोलते हैं, बोलते हैं कि ये जो पुरुष होते हैं ना, ये बाहर काम के लिए, अपने काम धंधे के लिए, तो बाहर की पार्टीज को जो है बड़ा खुश रखते हैं। उनके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, उनको कुछ पार्टी दे देंगे, है ना, तो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी तो तेरे घर में बैठी है पगले। तेरी स्त्री, तेरी पत्नी, तेरी अर्धांगिनी, उसको खुश करो। जब आप अपनी अर्धांगिनी की, अपने पत्नी की जब आप आशीर्वाद देते हैं और जब उसकी अंतरात्मा को खुशी मिलती है, तो उसके भीतर से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, जो वो ब्लेसिंग्स की एनर्जी निकलेगी, वो आपके सारे काम कर देगी। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बाहर की पार्टी को बिठा के खिलाने पिलाने की। तो अपने घर की स्त्री, अपने आसपास की जो भी स्त्रियां हैं, उनका आदर कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और अगर आप किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं तो हमारे तो म्यूचुअल कंसर्न से हुआ, लेकिन आपने उसको शर्त रखी ना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा तुमको, तो उसने शायद मजबूरी में किया। वो म्यूचुअल कंसेंट का संबंध नहीं होगा और उसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। देखिए, कई लोगों के मन में भी आता होगा, अरे इतने लोग हैं, इतने वुमनाइजर्स हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं है उनको। बाकी क्या आपको ऐसा लगता है? सबका दिन आता है। देयर इज अ वन डे ऑफ फाइनल जस्टिस। तो हो सकता है कि अभी आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही हो, आपके ग्रह जो हैं इस प्रकार से चल रहे हैं कि अभी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ग्रह आपके विपरीत जाएंगे, समय अपना फेर लेगा, और जैसे ही ग्रह आपके विपरीत गए, वो सारे कर्म जो आपने एक अच्छी दशा में किए होंगे, उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको फिर आपकी बुरी दशा में बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे पॉलिटिक्स से ले लीजिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो बर्बाद हो गए, राजा से रंक बन गए, बहुत सारी बीमारियां पकड़ गई लोगों को। तो मूल रूप से अगर आपको भगवती की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इतना जरूर कीजिए कि आप स्त्रियों की रिस्पेक्ट कीजिए और उनके अंदर वो दैविक शक्ति को फील कीजिए। आप करके देखिए। आप अगर किसी लड़की से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप बोलिए कि तुम्हारे भीतर, मन में बोलिए, ऊपर से मत बोलिए, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगी। भीतर से बोलिए, मनस रूप से, कि तेरे अंदर बैठी दैविक शक्ति को मैं नमन करता हूँ। देखिए कैसे उसकी अंदर से आशीर्वाद की एनर्जी निकलने शुरू हो जाएगी। वो फिर एक नॉर्मल लड़की नहीं रह जाएगी, साक्षात देवी स्वरूप हो जाएगी।
क्योंकि आपने उसकी उस एनर्जी को टैप कर दिया। अच्छा, अब स्त्रियां कहेंगी कि ठीक है, पुरुष तो भाई स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में अच्छे विचार रखें तो उनको भगवती की कृपा मिल जाएगी, हम क्या करें, हम तो खुद ही स्त्री हैं। तो स्त्री का काम ये है कि आप अपने आसपास की स्त्रियों को शक्ति दीजिए, बल दीजिए, उनका सहारा बनिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, हमारे शास्त्रों में पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री होती है। तो स्त्रियों में कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, कितनी राग है। तो आप अपनी, अगर आप स्त्री शरीर में हैं तो आप अपने आसपास की स्त्रियों के लिए अच्छा भाव रखिए। अगर वो सुंदर दिख रही है तो आप कहिए आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिख रही है। अगर उसके अंदर बहुत ज्ञान है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसमें ईर्ष्या की क्या बात है। अगर आपके कोई सहेली है, कोई आपकी पड़ोसन है, आपकी भाभी है, आपकी जेठानी है, अगर वो आपसे बेहतर कर रही है जीवन में तो आपको खुश होना चाहिए उसके लिए। उसको नीचे खींचने की कोशिश मत कीजिए, ये बैक बाइटिंग मत कीजिए। एक स्त्री जब दूसरी स्त्री को निर्बल बनाती है या उसके चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश करती है, उसका नाम मैलाइन करने की कोशिश करती है, तो वो स्त्री से बड़ी बेवकूफ स्त्री कोई नहीं है। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है जैसे शेख चिल्ली जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो आप एक स्त्रीण शक्ति होके एक दूसरी स्त्रीण शक्ति को वो नकारात्मक भाव दे रहे हैं, तो आप अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं। तो अगर आप स्त्री हैं तो अपने आसपास की स्त्रियों को आप सपोर्ट कीजिए, उनकी खुशी में खुश होइए, उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद कीजिए। ईश्वर के जगत में ना भाव अति महत्वपूर्ण है। आप कृत्य क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे का आपका भाव क्या है। आपने करोड़ों रुपया दान कर दिया, लेकिन अगर वो दान आप अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं या अपना ब्लैक मनी कन्वर्ट करने के लिए आप दान कर रहे हैं, तो वो दान ईश्वर के जगत में एक कौड़ी का नहीं है। दान के पीछे का भाव ये होना चाहिए कि मुझे ईश्वर ने जो इतना दिया है तो मैं उन लोगों से शेयर कर सकूं, वो चीजें जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनको मैं सपोर्ट कर सकूं। दान का महत्व ये है। तो आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, ईश्वर को तो नहीं बना सकते। देखिए, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आप अगर परमात्मा अथाह समुद्र है, सागर है, तो हम उस सागर की ही बूंदे हैं। तो बूंद का पानी और सागर के पानी में कोई खास फर्क नहीं है ना, सारी क्वालिटी सेम मिलेंगी जब उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा। तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो आप जब कुछ गलत भाव से कर रहे हैं तो उसकी जीरो कीमत है ईश्वर के जगत में। और भाव अति महत्वपूर्ण है। आपने 1 रुपया भी दिया किसी को, लेकिन उसके पीछे का भाव प्रेम है, दया है, करुणा है, तो वो 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर है ईश्वर के जगत में। तो आप मनस रूप से माँ भगवती को, वैसे तो आप 3 लौंग ले लीजिए, 1 सफेद इलायची ले लीजिए, 1 अक्की सुपारी ले लीजिए, वो चढ़ा दीजिए पान के पत्ते पे, माँ उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। माँ कौन है? वही आपके भीतर बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति ही आदि शक्ति जगदम्बिका है। इसको आप समझ जाइए। और सबसे सुंदर मैं आपको बताऊं, ये 9 दिन आप पृथ्वी पे बैठना शुरू कीजिए, थोड़ा आदत डालिए, पृथ्वी पर नंगे फर्श पर बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि माँ भगवती जो ये पृथ्वी माता है ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। तो जब आप माता जी से थोड़ा सा संवेदनशील होकर जुड़ेंगे और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ अपने गुरुत्वाकर्षण से, अपनी मैग्नेटिक फोर्स से मेरे अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति को निकाल दे, मुझे शुद्ध कर दे, संतुलित कर दे, तो आप पाएंगे कि अचानक आपके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होने लगेंगे, कुछ घटने लगेगा आपके अंदर। बहुत एक्सपेरिमेंटल है, आप करके देखिए। मैं बताऊं आपको, मेरा तो एक डेली का नियम है,
कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना स्वर चेक करती हूँ कि मेरा कौन सा सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी कौन सी चल रही है। तो आप थोड़ा यहाँ पे उंगली रखेंगे ना अपने नोस्ट्रिल्स के पास में, तो जब श्वास बाहर आएगी तो आपको महसूस होगा कि एक जो आपका स्वर है वो बहुत तेजी से चल रहा है और एक जो है थोड़ा वीक है, कम यहाँ से कम जो है ऑक्सीजन पास हो रही है। तो सपोज आपका अगर लेफ्ट चल रहा है नोस्ट्रिल, तो आप लेफ्ट पैर ही अपना पृथ्वी पर सबसे पहले रखिए और पृथ्वी पर अपना अंगूठा रखते ही आप पृथ्वी माता से क्षमा मांगिए कि माँ, मैं तेरे ऊपर अपने चरण रखने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करना और दिन भर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे को ग्राउंडेड रखना, मुझे जोड़े रखना अपने से, मुझे संतुलित रखना। और जब आप ये प्रार्थना करके जब आप दिन भर चलेंगे ना, तो दिन भर आपका कनेक्शन मदर अर्थ से बना ही रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपका मदर अर्थ से बहुत कनेक्शन हो रहा है, एक अलग ही आपकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तो सबसे बड़ी स्त्रीण शक्ति तो माँ पृथ्वी है, उनसे जुड़िए, उनकी एनर्जी लीजिए, उनसे संतुलित होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और प्रकृति जो है वो बहुत बड़ी स्त्रीण शक्ति है, तो आप प्रकृति से जुड़िए और हो सके तो प्रकृति को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए बजाय कि उसे डिस्टर्ब करने के। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं अगर आप इनको भाव से करें। तो माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी सुंदर विचार के साथ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।